हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केपी जादव साइंस में। तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम जानेंगे कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भोजन को पचाने में जितने भी अंग कार्य करते हैं, यानी भोजन के डाइजेशन में जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनता है जिसे कहते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों के बारे में और एक एक करके उन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फिर हम जानते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, पाचन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है हमारे शरीर की। अब जब सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो जब जो चीज हमें माइक्रोस्कोप द्वारा दिख रही है उसी चीज के अंदर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और ऊर्जा को जरूरत कहाँ है? हमारी कोशिका के अंदर। तो जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे तो भोजन के जो अणु हैं हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े उपलब्ध हैं। क्या बताइए, जब इतने बड़े बड़े अणु हमारे पास उपलब्ध हैं तो वो कोशिका तक ऊर्जा ले जा पाएंगे। यानी कोशिका एक बहुत ही सूक्ष्मतम यूनिट है हमारे शरीर की। तो उसी भोजन को, जो हमारे पास जटिल भोजन है, उसी भोजन को सरल रूप में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, यानी डाइजेशन कहलाता है। तो देखते हैं हम, जैसे हमारा पाचन तंत्र के अंदर दो प्रकार से हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले आहार नाल और पाचन ग्रंथि, इन दोनों को मिलाकर हमारा पाचन तंत्र बनता है। आहार नाल में हम 6 अंगों के बारे में जानेंगे: मुखगुहा, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। वहीं पाचन ग्रंथि भी कार्य करती हैं जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम पाचन के लिए सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन किस प्रकार किया जाता है कि भोजन में पोषण होता है। भोजन में क्या होता है? पोषण। तो पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषण से हमें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक अवशोषण वाले, एक पाचन वाले। अवशोषण वाले क्या है? विटामिन, जल, खनिज। वहीं पाचन वाले क्या है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अवशोषण वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट अवशोषित हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। जल का कोई पाचन नहीं होता, विटामिन का भी कोई पाचन नहीं होता है, वहीं खनिजों का भी कोई पाचन नहीं होता है। पाचन मुख्यतः वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो उसी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, यानी पाचन के अंदर जो हम जटिल भोजन यानी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसी को इजी फूड यानी सरल फूड में बदलना ही पाचन कहलाता है। और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स फूड से सरल फूड यानी इजी फूड में कौन बदलता है? एंजाइम। तो एंजाइम्स के बारे में भी हम पाचन ग्रंथियों में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया मतलब फिजियोकेमिकल। जैसे हम भोजन को चबाते हैं, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? अपने मुंह में। मुंह में अब हम भोजन को चबाते हैं। तो जब चबाना यानी अपन फिजिकली कार्य कर रहे हैं, तो वो कैसी प्रक्रिया हो गई? भौतिक प्रक्रिया हो गई। वहीं जब पेट में पहुंच जाता है तो वहां अपन कोई फिजिकली कार्य नहीं करते हैं, वहां शरीर के अंदर के जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी ग्रंथियों द्वारा जो रस स्रावित हो रहे हैं, जो जूस स्रावित हो रहे हैं, वो एक केमिकल है। तो वो कैसे हम डाइजेशन कर रहे हैं? रसायन द्वारा। तो
क्या हो गया, पाचन क्या है, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। क्योंकि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना ही पाचन का मुख्य कार्य है। भोजन में पोषण होते हैं, पोषण में पोषक तत्व होते हैं। जैसा कि हमने जाना, अवशोषण वाले पोषक तत्व ये हैं और पाचन वाले पोषक तत्व ये हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन हमारा सबसे पहले मुख गुहा में, मुख गुहा में आया यानी मुंह में भोजन। तो मुंह में सबसे पहले हम दांतों द्वारा भोजन को चबाएंगे और जीभ द्वारा जो भी हम स्वाद लेते हैं जीभ उसके लिए। फिर उसके बाद भोजन हमारा कहाँ जाएगा, आहार नाल में। मुख गुहा से भोजन कहाँ गया, आहार नाल में। आहार नाल से भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत में से भोजन छोटी आंत में आता हुआ आएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से भोजन आएगा और गुदा द्वारा भोजन बाहर निकल जाएगा। ये हमारा पाचन तंत्र यानी आहार नाल का पूरा डायग्राम है। इसे आप अच्छी तरह बनाकर प्रैक्टिस करें। और सबसे पहले जानें, हम आहार नाल में निम्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा में दांत और जीभ के बारे में, फिर आहार नाल, आमाशय में के 3 भाग होते हैं। कार्डियक, जहां से HCl का स्रावन होता है, फिर फंडिक बीच वाला भाग, तो सबसे निम्नतम भाग है वो है पाइलोरिक। पाइलोरिक में अपनी जठर ग्रंथि पाई जाती है और मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। फिर ये यकृत है, लीवर है, और ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, इसमें से पित्त रस का स्रावन होता है। फिर ये अपना अग्नाशय है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डिडोनम, जेजेनम, इलियम। फिर बड़ी आंत है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। फिर हम रेक्टम द्वारा फिर एनस से आकर अपना भोजन बाहर चला जाता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी अगली क्लास में लेंगे और हम शुरू करेंगे पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र का एक छोटा सा रूप में मैंने आप सभी को सब कुछ समझा दिया है। फिर हम एक एक करके सभी पॉइंटों को पढ़ेंगे। मुख गुहा में दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और सभी पाचन ग्रंथियों के बारे में जानकर फिर हम न्यूट्रिशन के बारे में यानी पोषण के बारे में भी पढ़ेंगे। पोषण भी अपने आप में एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम पोषक तत्वों के बारे में यानी विटामिन, जल, खनिज, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पोषक तत्वों के बारे में भी जानेंगे। और पाचन तंत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसे हम कम से कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।